अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे थे और जो टॉपिक हमने कवर कर लिए थे उसमें फोर्स ऑन अ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर था, टॉर्क का टॉपिक था और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, जबकि इन टॉपिक्स के हमने न्यूमेरिकल भी वाइंड अप कर लिए हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसे कहा भी जाता है जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट भी। इस पर हम बात कि ये हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे जो हम साथ साथ कंटिन्यू करते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। जब बात की जाती है इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट करना है हमें। तो हमें ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है और ना इलेक्ट्रॉन का मास पता था। 1897 में जे थॉम्सन नामी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का जो रेशियो होता है वो होता है 1.88 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। अब ये उन्होंने किस तरह से फाइंड किया इस रेशियो को, हम उस पर बात करेंगे। तो उस पर बात करेंगे चार्ज टू मास रेशियो पर। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जे थॉम्सन ने और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो जे थॉम्सन ने किया था उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने इस्तेमाल की थी एक ट्यूब। तो इस पर बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमने एक ट्यूब इस्तेमाल की थी जो कि ग्लास की बनी हुई थी और ये अंदर से जो है खाली थी, इसको वैक्यूम क्रिएट किया गया था। अंदर से सारी की सारी एयर को बाहर निकाल दिया गया था इस ट्यूब के अंदर से। जबकि इस ट्यूब के अंदर लगाया गया था एक फिलामेंट इस ट्यूब के अंदर था और उस फिलामेंट को हीट किया गया था। हीट करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और अगर किसी सब्सटेंस को आप हीट करें और हीट करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है थर्मियोनिक इमिशन। तो थर्मियोनिक इमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाया गया। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं स्क्रीन पर जिस पर लगा होता है केमिकल जिंक सल्फाइड का। जबकि इसी ट्यूब के अंदर मौजूद हैं दो इलेक्ट्रोड जो कि इस्तेमाल इसलिए किए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाया जा सके। जबकि इस ट्यूब के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी। अब तमाम बातें जो हमने कवर की हैं अभी पढ़ा हमने उसमें देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपको एक पूरी की पूरी ट्यूब नजर आ रही है जो कि जे थॉम्सन ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल की थी। ये ग्लास की ट्यूब थी। इस ग्लास की ट्यूब के अंदर जो आप येलो देख रहे हैं वो जो बेसिकली इलेक्ट्रोड थे ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाया जाए। जबकि यहाँ पर जो आप कैथोड देख रहे हैं बेसिकली ये फिलामेंट था जहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर आएंगे। जबकि कॉइल जो हमें नजर आ रहे हैं कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा रही है। यहाँ पर स्क्रीन है जहां पर इलेक्ट्रॉन हिट करता है और हिट करने के बाद लाइट प्रोड्यूस करता है वो। तो ये बेसिकली इसकी ऑपरेटर्स की डायग्राम थी। अब हम बात करते हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जे थॉम्सन ने इस प्रिंसिपल को यूज किया कि जब इलेक्ट्रॉन को एंटर किया जाए मैग्नेटिक फील्ड में तो इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता तब्दील कर लेते हैं। इसी बात को बेस बनाते हुए उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के रेशियो को कैलकुलेट किया था। तो आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, फर्स्ट डायग्राम में आप देखें कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में अगर आता है तो वो अपना रास्ता कुछ इस तरह का इख्तियार करता है। सेकंड डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो अपना रास्ता तब्दील कर रहा है। थर्ड डायग्राम में भी कुछ यही इशारा किया जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। इसी बात को उन्होंने बेस बनाते हुए चार्ज और मास के रेशियो को कैलकुलेट किया। अब हम बात करते हैं काम क्या किया इन्होंने, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के रेशियो को कैलकुलेट। इससे पहले हमने कंस्ट्रक्शन डिस्कस की, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी वर्किंग को। तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट कहां से होंगे? हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे कैथोड से निकलेंगे। कैथोड के अंदर क्या है, एक फिलामेंट एक वायर लगा हुआ है जिसको हीट करना पड़ेगा हमें और हीट करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने को हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन शुरू हो गया। तो थर्मियोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव एनर्जी देंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल के थ्रू
जो कि 500 वोल्ट का भी होगा, 1000 वोल्ट का भी होगा, अलग अलग जगह पर अप्लाई करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। और जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट होने की वजह से उनकी वेलोसिटी में इजाफा होगा और हम कहेंगे उनमें एक्सेलरेशन आ जाता है, बढ़ जाएगी उसकी स्पीड। फर्दर जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो बढ़ने के बाद जो वो स्ट्रेट लाइन में होता हुआ स्क्रीन को हिट कर जाता है। ये तमाम बातें यहां देख सकते हैं कि जो सी हमें नजर आ रहा है दरअसल ये सी कैथोड है और इस कैथोड के अंदर फिलामेंट इस्तेमाल किया गया है। इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ए और बी ये दो अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं। हमने यहां पर भी पोटेंशियल अप्लाई किया है, यहां पर भी पोटेंशियल अप्लाई किया है ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाया जा सके। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज को अप्लाई कर दिया पोटेंशियल के थ्रू, यहां पर भी जो हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है और उसकी स्पीड को बढ़ाना शुरू करती है। अब होता क्या है, जैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ए और बी से होता हुआ ओ प्राइम पे चला जाता है। अब ये ओ प्राइम पे क्यों चला गया, उसकी वजह क्या थी, वो ओ पर क्यों नहीं आया? तो उसकी वजह ये थी कि बीच में आप देख सकते हैं कि क्रॉस आपको नजर आ रहे हैं। ये क्रॉस क्या है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हैं कि इनटू द स्क्रीन है। क्रॉस का मतलब ये है यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो राइट हैंड रूल के थ्रू हमें पता लगता है कि फोर्स जो लग रही है वो कहां लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है, बजाय उसको ओ पर आने के वो स्क्रीन पे कहां पर आके हिट कर जाता है, ओ प्राइम पे हिट कर जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन, चार्ज और मास के रेशियो को किस तरह कैलकुलेट किया जाए। तो हम जानते हैं जैसे कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फोर्स मौजूद थी जो इलेक्ट्रॉन के रास्ते को तब्दील कर रही थी। इलेक्ट्रॉन के रास्ते को जो चेंज कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रही है सर्कुलर मोशन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलर मोशन अगर हो रही है यहाँ पर तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एक और फोर्स है जो कि सर्कुलर मोशन को की सर्कुलर मोशन उसी फोर्स की वजह से होती है और इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स that keeps the object in a circle। तो यहां पर कौन सी फोर्स है जो घुमा रही है, मैग्नेटिक फोर्स। तो आप भी कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कैसे की जाती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करने का तरीका का कुछ ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉन के मास को, उसकी स्पीड को, स्क्वायर को और रेडियस को डिवाइड करते हैं। तो हमने भी यही किया, सेंट्रीपिटल फोर्स को निकालने के लिए एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर किया, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। जबकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। फॉर्मूला जो मैग्नेटिक फोर्स का है वो है क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन हम 90 डिग्री क्यों लिख रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड में आता है वो परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 लिखा। जबकि Q मीन्स चार्ज होता है, यहाँ पे जिस चार्ज की बात की जा रही है वो कौन है, यहाँ बात की जा रही है इलेक्ट्रॉन की। तो हम यहाँ पर Q की जगह पर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही वजह है कि हमें Q की जगह पर क्या लिखना पड़ रहा है, हमें Q की जगह पर E लिखना पड़ रहा है। जबकि साइन 90 किसके बराबर है, तो साइन 90 का जवाब 1 के बराबर होता है। इसके बाद ई वी बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ई वी बी आ जाएगा जवाब हमारा। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट करना था, डेरिवेशन का पर्पस यही था। तो ई मीन्स चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और एम मीन्स मास है, जबकि बीच में जो है अपॉन यानी रेशियो। तो हमें चार्ज रेशियो मास, चार्ज और मास का रेशियो मिल गया। कैसे मिला, वेलोसिटी यहाँ पर डिवाइड हो रही है। अगर वेलोसिटी यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो ये लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये लेफ्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो हमने वेलोसिटी जो मल्टीप्लाई हो रही है उसको डिवाइड कर दिया। अब ऊपर v स्क्वायर नीचे v, तो ये v का जो स्क्वायर है ये v कैंसिल कर दिया इसको। तो अब
चार्ज और मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E by m, E means charge, m means mass. Charge mass ratio equal to V upon dr. V means velocity of electron, d का मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है वो कितनी होगी, और r का मतलब रेडियस होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैसे पता करेंगे आप, जिस पाथ के अंदर घूम रहा है, तो उसका फॉर्मूला कुछ ये होगा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब ये b और a यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? a का मतलब भी डिस्टेंस है और b का मतलब भी डिस्टेंस है। a कौन सा डिस्टेंस है? ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है। अभी कुछ देर पहले आपने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, बजाय पॉइंट O पर आने के ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अपना रास्ता तब्दील कर पहुंच जाता है पॉइंट O प्राइम पर। तो O और O प्राइम के बीच में जो गैप आ रहा है, अगर आप इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं तो इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं A का। तो A का मतलब क्या हुआ? A का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से कितना वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं अपने आप को, उस डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट करना है A से। अब सवाल यह है कि B क्या है यहाँ पर? B मींस भी डिस्टेंस है। इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा, फिलामेंट से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है और स्क्रीन पर आ जाता है, तो स्क्रीन और फिलामेंट के बीच में जो गैप है, इस गैप को आपने B से रिप्रेजेंट करना है। तो A मींस डिस्टेंस है O और O प्राइम के बीच का, और B का मतलब डिस्टेंस है फिलामेंट और स्क्रीन के बीच का। जबकि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो नोटिस रिंग के अंदर आपने इसको डिस्कस किया होगा। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर हमें रेडियस पता करना है, तो रेडियस पता करने के लिए हमें स्क्वायर करना होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, जो कि d है, स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास ये है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस b है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का हमने स्क्वायर भी किया हुआ है और वर्टिकल डिस्टेंस का ट्वाइस भी किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने रेडियस पता कर लिया। किसका? हमने रेडियस पता कर लिया, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमेगा उसका रेडियस क्या होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, अपने आप को एंटर करना चाह रहा है, उस वेलोसिटी पे बात करते हैं। उस वेलोसिटी को मालूम करने के दो मेथड हम दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले मेथड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस मेथड का नाम है बाय पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेथड जो होता है, उस मेथड के मुताबिक जब हम बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बैटरी के थ्रू आप एनर्जी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती है, एक्सीलरेट करवाती है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देती है। यानी हमने पोटेंशियल डिफरेंस पीडी अप्लाई किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v हो गई, बढ़ गई, और उसकी एनर्जी के अंदर इजाफा हो गया। क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है? बिकॉज वेलोसिटी जो है इंक्रीज हुई है। लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज क्यों हुई है, काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ी है? क्योंकि आपने कोई एनर्जी सप्लाई की। तो आपने क्या सप्लाई किया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हमने बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई कर दी। दो पॉइंट के दरमियान एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये हमने इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? ताकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई जा सके। तो हमने कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जा रही है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। जबकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन अ चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। यानी एक चार्ज पे होने वाला जितना भी वर्क होता है वो पोटेंशियल v कहलाता है। तो अगर मैंने वर्क का फॉर्मूला बनाया, तो वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा Q इंटू V के बराबर। तो Q चार्ज है और V पोटेंशियल है। तो यहाँ पे पोटेंशियल को V नॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो हम V की जगह V नॉट यूज कर लेंगे, और Q की जगह पर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इसलिए E लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली किसके बराबर होती है? E नॉट इंटू V के बराबर। तो हमने उसी बात को यहाँ पे नोट डाउन किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर है E नॉट इंटू V नॉट के बराबर है। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपने ये देखा कि 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे जो कैपिटल V है वो वोल्टेज के लिए है, और जो स्मॉल v है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। 2
यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वी नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि वी पे स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए आपने स्क्वायर रूट दोनों तरफ करना है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, रूट राइट साइड पर आ जाएगा। ये आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पड़ा कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, अंडर रूट वी नॉट ई डिवाइड बाय एम। वी नॉट का मतलब अमाउंट ऑफ वोल्टेज विच इज अप्लाई टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, ई मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19। खैर हमने यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात करी है, मास और उसकी वेलोसिटी के हवाले से डिस्कस किया। अब इसके बाद हम फर्दर बात करेंगे, हमें यहाँ पर चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो चार्ज और मास के रेशियो को कैलकुलेट, हमने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन बनाई थी जो थी E डिवाइडेड बाय m इक्वल टू v अपॉन डी आर, E अपॉन m v अपॉन डी आर। v वेलोसिटी है यहाँ पर, और वेलोसिटी अभी पीडी मेथड से मालूम की हमने, और वो मालूम की थी 2v नॉट E डिवाइडेड बाय m। ये वेलोसिटी का फैक्टर हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया, 2v नॉट E डिवाइडेड बाय m। बाकी तमाम वैल्यूज अपनी जगह पर है, अब उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है क्योंकि रूट आ रहा था इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और स्क्वायरिंग करने के बाद स्क्वायर आपने e पर भी लगा दिया m पर भी, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, रह गया आपके पास 2v नॉट e डिवाइड बाय m। क्योंकि रूट सिर्फ इन वैल्यू पर था, b पर r पर नहीं था, तो आपको b पर और r पर स्क्वायर रिप्रेजेंट करना है। बाकी आप जो रूट के अंदर वैल्यूज हैं वहां पर आप स्क्वायर नहीं लगाएंगे, इसके अलावा बाकी वैल्यूज पर आप स्क्वायर लगाएंगे। अब हो गया ये कि लेफ्ट साइड पर भी e और राइट पे भी e लिखा हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड पर e स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम ये करेंगे कि ये जो e स्क्वायर है इस e स्क्वायर को यहां से रिमूव कर देंगे, क्योंकि e स्क्वायर बेसिकली यहां पर कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल किससे हो रहा है, इस e से कैंसिल हो रहा है, जबकि m का स्क्वायर इस m से कैंसिल हो रहा है, तो चार्ज रह गया लेफ्ट साइड पर e और मास रह गया m, राइट साइड पर रह गया 2v नॉट डिवाइडेड बाय b स्क्वायर r स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने चार्ज और मास के लिए फॉर्मूला डेवलप किया कि चार्ज और मास कैलकुलेट करने पर आपने क्या करना पड़ेगा, 2v नॉट डिवाइडेड बाय b स्क्वायर r स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आपको b की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है और v नॉट की वैल्यू पता है, तो आप इजीली चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम वेलोसिटी मालूम करने के सेकंड मेथड की बात करेंगे, और सेकंड मेथड का नाम है बाय पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टिव मेथड। और पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टिव मेथड क्या होता है, इस पे बात करेंगे हम कि इस मेथड के थ्रू कैसे फाइंड की जाती है, ये ज्यादा सुटेबल मेथड कहा जाता है, ये ज्यादा एक्यूरेट वेलोसिटी कैलकुलेट करता है। उसकी वजह क्या है, पिछले मेथड के अंदर हम जब पीडी मेथड की बात करते हैं तो पीडी मेथड में वो इतना एक्यूरेट मेथड नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि वहां पर एज्यूम किया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और वो जीरो वेलोसिटी से हम उसकी वेलोसिटी को v तक ले जाएंगे। इसका मतलब हमने मान लिया तो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती, लेकिन हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन निकलता है फिलामेंट से उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, लेकिन उस वेलोसिटी का हमें नहीं पता होता, तो हम आसानी के लिए कह देते हैं अपनी कि वेलोसिटी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पीडी मेथड एक्यूरेट मेथड नहीं है। तो अगर आपको एक्यूरेट मेथड से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको यूज करना चाहिए पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। अब इस मेथड के अंदर हम करते ये हैं कि हम यहाँ पर दो फील्ड प्रोड्यूस करवाते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड जिसका हम पहले हवाला दे चुके हैं, इसके अलावा एक और फील्ड प्रोड्यूस करवाते हैं जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E होती है, E से रिप्रेजेंट करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ पर अब एक और फोर्स आ गई है, इससे पहले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, डाउनवर्ड मूव कर रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन यू मूव करता हुआ जा रहा था, और यू मूव करने की वजह क्या थी, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही थी। लेकिन अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया, हम एक और फील्ड अप्लाई कर चुके हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स पता करनी है तो फॉर्मूला होता है F बराबर है Q मल्टीप्लाई बाय E। तो F बराबर है Q, E में Q चार्ज है, और हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Q की जगह पर हमें E लिखना चाहिए, और यहाँ पर F E का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है यहाँ पर, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो क्यू वी भी साइन थीटा होता है दरअसल, लेकिन साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री हो जाता है, वो 1 और चार्ज की जगह पर E लिख देते हैं। तो एक हो गया एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, दूसरा हो गया एफ वन मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। अब इसके बाद इन्हीं बातों को हम एक बार देख भी लेते हैं। हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि
हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि कैथोड सी से निकलेगा। ये कैथोड सी दरअसल जो है फिलामेंट है, फिलामेंट और स्क्रीन, इसके बीच का जो डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को हमने सपोज किया हुआ था पहले, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है बी के। तो बी का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम फिलामेंट टू स्क्रीन, जबकि ओ से लेकर ओ प्राइम तक का जो डिस्टेंस था इसको हमने रिप्रेजेंट किया ए से। अब हमने यहाँ पर ये जो दो ब्लू आपको प्लेट्स नजर आ रही हैं, हमने इन प्लेट्स पर अप्लाई कर दिया पोटेंशियल, हमने इन पे अप्लाई कर दिया पोटेंशियल। पोटेंशियल अप्लाई करने पर होगा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, इस पे बात कर लेते हैं अभी। हमने इन दोनों प्लेट्स को बैटरी के साथ अटैच करना है, जिसके बाद इन प्लेट्स पे चार्ज आ जाएगा। एक पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी एक प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव और एक प्लेट हो जाएगी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो डाउनवर्ड प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड धकेलेगी और पॉजिटिव प्लेट इनको पॉजिटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगी उस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसी बात को आप देख भी सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो वो O प्राइम पर आ रहा था। अब इसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो कहां चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में इस पॉइंट पर आ गया, ये पॉइंट पर चला गया। नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जा रहा है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर कर देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो ना ऊपर ना नीचे बल्कि इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, एग्जैक्टली सेंटर O पर आएगा। तो सेंटर O पर इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा है, उसकी वजह क्या बनी, उसकी वजह यह बन रही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जितना है वही मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन को सेंटर पे आपने लेकर आना है तो सेंटर पे लाने के लिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन बना ली कि इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा कि अगर हम यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट कर दें तो एडजस्ट करने के बाद क्या होगा, एडजस्ट करने के बाद जो Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स, Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है Q मल्टीप्लाई बाय E के। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाई बाय E। यहाँ पर Q चार्ज है और हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से रिप्रेजेंट कर चुके हैं स्मॉल e, जबकि कैपिटल E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला EVB। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या बनेगा, E लेफ्ट साइड पर भी हो E राइट साइड पर भी हो तो E और E कैंसिल हो गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला मुझे E डिवाइडेड बाय कैपिटल B। E इलेक्ट्रिक फील्ड और B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी फाइंड करने का सेकंड मेथड हुआ। अब इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में जो कि थी E अपॉन V अपॉन B R। ये जो मैं V कैलकुलेट किया बाय पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टिव मेथड यहाँ पुट करवाते हैं। तो पुट करवाने पर हमें ये मिलेगा कि V की जगह पर हमने लिख देना है E डिवाइडेड बाय B। तो आप देख सकते हैं कि V की जगह पर हमने लिख दिया E डिवाइडेड बाय B। एक भी पहले से लिखा हुआ है। तो अब जो हो जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन वो हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखा है, डिनोमिनेटर में B दो बार था B स्क्वायर और साथ में R यानी कि रेडियस। तो चार्ज और मास का हमें दूसरा फॉर्मूला मिल गया, क्योंकि दो बार वेलोसिटी निकाली थी इसलिए दो बार चार्ज और मास का रेशो पता लग गया हमें। सेकंड मेथड से जो वेलोसिटी निकाली उसका फॉर्मूला बना E डिवाइडेड बाय B और E बाय M का फॉर्मूला बना E अपॉन B स्क्वायर इनटू R। B मींस मैग्नेटिक फील्ड, E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, R का मतलब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद इसके मुताबिक एक न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा जा रहा है हमारे पास एक कैथोड रे ट्यूब है जिसको शॉर्ट में CRT कहते हैं। इस कैथोड रे ट्यूब में आपने NS यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी और मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया आपने और साथ में आपने यही किया कि वहां पर जो वोल्टेज अप्लाई किया 900 वोल्ट ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाया जा सके। The distance of electron gun to the screen, इलेक्ट्रॉन गन यानी कि जहां से फिलामेंट रखा हुआ था और स्क्रीन, फिलामेंट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमने उसको B से रिप्रेजेंट किया है। तो B is the distance from electron gun to screen 10 सेंटीमीटर। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है हमें 0.45 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट गिवन है हमें क्वेश्चन में करना क्या है, बाय हाउ मच द स्पॉट ऑन द स्क्रीन विल मूव व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। स्पॉट आपको पता
मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में कहां जा रहा था, वो ओ प्राइम पे आ रहा था। हमें बताना है अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं तो क्या होगा, स्पॉट नीचे नहीं आएगा, तो स्पॉट क्या हो जाएगा, शिफ्ट बैक हो जाएगा, कहां पर, सेंटर पे चला जाएगा। हमें बताना है कि ओ प्राइम से लेकर ओ के बीच में कितना गैप है, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो हमें बेसिकली ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये डाटा है इसका, इस डाटा के अंदर वोल्टेज भी 900 वोल्ट है, बी डिस्टेंस फ्रॉम फिलामेंट टू स्क्रीन, ये सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कराकर। मैग्नेटिक फील्ड बी है जो क्या है 0.45 10 की पावर -4 मीटर पर मीटर स्क्वायर। चार्ज बाय मास रेशियो देखिए लिखा है E बाय M की वैल्यू है 1.8 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। कूलम क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है और मास का यूनिट केजी होता है, इसलिए कूलम पर केजी। ये चार्ज और मास की रेशियो में हमें कैलकुलेट करना है ए का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस जो शिफ्टिंग हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के रिमूव करने के बाद वो कितनी होगी, हमें उसको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करते हुए आर का, और आर का फॉर्मूला होता है आर बराबर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर बी का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम फिलामेंट टू स्क्रीन और ए का मतलब है शिफ्टिंग जो हो रही है, आर यहाँ पर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम यहाँ से ए का फॉर्मूला अरेंज करते हैं, तो ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए की जगह आर और आर की जगह पर ए। हमें यहाँ पर सवाल में बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है, प्रॉब्लम में आ रहा है क्या, क्वेश्चन में रेडियस गिवन नहीं है, तो आप पहले रेडियस फाइंड करेंगे, और रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला 4 मार्क्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था अभी कि E बाय M बराबर होता है 2V बाय B स्क्वायर R स्क्वायर। जो पीटी मेथड से हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी उससे फॉर्मूला बनाया था 2 इंटू वोल्टेज डिवाइड बाय B स्क्वायर R स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, E बाय M हमने एज इट इज E और M की जगह पर क्या लिख देना है 1.8 10 की पावर 11। वोल्टेज हमने 900 वोल्ट सप्लाई किए हैं, जबकि B स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड 0.45 10 की पावर -4 है और रेडियस हमें गिवन नहीं है। इसके बाद अगर मुझे R स्क्वायर डिटरमिन करना है तो R स्क्वायर डिटरमिन करने के लिए R स्क्वायर को भेज दूंगा 1.8 की जगह और 1.8 को R स्क्वायर की जगह हमने शिफ्ट कराया। इसके बाद 2 into 900 करके 1800 हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे 364.5 डिवाइड के हमने डिवाइड करना है 4.93, हमें तो R कैलकुलेट करना था, ये R स्क्वायर आया है, तो आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। स्क्वायर रूट लेने पर होगा ये कि R का जो स्क्वायर है वो तो रूट को कैंसिल कर देगा, जबकि राइट साइड पर आप देख रहे हैं 4.93, इसका जब रूट लेंगे तो 2.22 मीटर, ये हमने रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पता किया। अब इसके बाद हम इस रेडियस को पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन 1 क्या है, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। तो यहाँ पर b की जो वैल्यू है, b वो डिस्टेंस है फिलामेंट से स्क्रीन तक के बीच का डिस्टेंस b था, जिसकी वैल्यू 0.1 थी, वो हमने लिखनी है। r की वैल्यू जो हमने फाइंड की 2.22, ये लिख दी हमने r की जगह पर। अब इसके बाद 0.1 जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01, जबकि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.222 के साथ तो हमें जवाब मिलेगा 4.444। तो हमें ए का आंसर मिलेगा 0.0025 मीटर। तो हमने स्पॉट की शिफ्टिंग मालूम की कि स्पॉट कितना शिफ्ट होगा। स्पॉट शिफ्ट होगा, अगर स्पॉट यहाँ आ गया था, लेट्स से ये डिस्टेंस ये पॉइंट ओ प्राइम था, तो ये रिटर्न बैक होगा ओ पर, और ओ प्राइम और ओ के बीच में जो गैप हमें मिलेगा वो गैप होगा किसके बराबर, ये बहुत ही मिनिमम गैप होगा, कि ज्यादा गैप नहीं है, और इसकी वैल्यू है 0.0025 मीटर, यानी बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है ओ प्राइम से लेकर ओ के बीच का। और ये डिस्टेंस क्यों आ रहा है, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि बीच में जो हमने क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था, उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिमूव किया था। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव बैक होगा, और मूव बैक होने के बाद जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो 0.0025 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने चार्ज और मास के रेशियो को डिस्कस किया, वेलोसिटी के दो मेथड्स डिस्कस किए, पीबी मेथड भी और पार्टिकल सिलेक्टिव मेथड भी, और उसके अलावा हमने न्यूमेरिकल नंबर 14.2 जो कि टेक्स्ट बुक में मौजूद है उसको सिंप्लीफाई किया। अपने इस वर्चुअल क्लास को यही पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है।